पढ़ रहे हैं आपका कक्षा 10वीं, जिसका आज अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में अभी तक हमने इनवा पद क्या है इसके बारे में हमने समझ लिया। साथ ही आपने ये जान लिया कि समांतर श्रेणी का जो सामान्य रूप होता है कैसे रहता है, और समांतर श्रेणी और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। उसके साथ आपने ये भी देख लिया है कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया समांतर श्रेणी का योग। आज जो है आपका जो समांतर श्रेणी जो दिया रहेगा उसका योग कैसे करेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना। इसका एक उदाहरण, सिंपल से एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण ले लिया, एक मैंने ले लिया समांतर श्रेणी 1 2 3 4 5 6। चलो एक काम करता हूं, इसमें मैं जो है प्लस प्लस का साइन लगा देता हूं, ठीक है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10। ये अब आपको जो है ये देख पा रहे हो एक समांतर श्रेणी है ना जी। क्यों है? क्योंकि इसके बीच का अंतर कितना है? 1 है। आपने पढ़ा है किसी भी श्रेणी का प्रत्येक दो पदों का, माने उसके बीच में जो पद हैं उन पदों का जब अंतर जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो उनमें सभी पदों के बीच में जो अंतर जो आएगा वो क्या होगा? बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और वही सार्वंतर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? डी से। तो यहाँ पर देख पा रहे हो प्रत्येक पद का जो सार्वंतर निकालोगे इन दोनों पद में डिफरेंस कितना आएगा? एक इन दोनों में, एक इन दोनों में, एक इन दोनों में, सभी में जो है कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर वो क्या है? बराबर है। यानी ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी का आपको योग निकालना है, तो क्या करेगा? इसमें 3 मेथड है। एक मेथड है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड कहने का मतलब इसको आप क्या करोगे? ऐड करोगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक, तो आप क्या करोगे? ऐसे योग करते जाओगे। योग करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी? अगर नंबर ज्यादा लग रहा है तो इसको छोटा भी किया जा सकता है, जैसे कि 5 नंबर तक कर लेते हैं, ठीक है। अगर जोड़ने में दिक्कत जा रहा है तो 5 ही नंबर तक ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। बताओ कितना होगा? कितना होगा जब इसको जोड़ोगे? तो इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 15। सर इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हमें 15 मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे? पूरा एक एक टर्म क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। एक इसी में ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक मेथड होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फार्मूला है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एक नया फार्मूला डिराइव करेंगे। ये होता है आपका n+1 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका n जो है लास्ट अंतिम नंबर है। n क्या है यहाँ पे आपका? n जो है आपका अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे? अंतिम संख्या क्या है इसमें? 5। तो आप कर दोगे 5, 5 धन 1 बटा 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 गुणा 6 बटा 2। ये कटेगा 5 एकम 5 दिया, तो 5 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया जी? 15। देख पा रहे हो? ये जो है आपका एक ट्रिक है या एक फार्मूला है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ये समांतर श्रेणी का हम योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आपका रहता है, एक तीसरा जो है आपका, ये है आपका निगमन विधि। इसको हम लोग बोलते हैं निगमन विधि, ठीक है। तीसरा विधि है इसमें। ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर का है आपका निगमन विधि। इस विधि का क्या नाम है? निगमन विधि। देखिए निगमन विधि में क्या करते हैं योग निकालने के लिए? ये जो इसको ले लेंगे हम S1, ठीक है। योग का इंग्लिश नाम क्या होता है जी? इंग्लिश नाम होता है सम करना। योग का इंग्लिश नाम क्या होता है? सम करना। तो मैंने क्या कर लिया? एस कर लिया, इसका सम करूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा। उल्टा मतलब ऐसे 5 + 4 + 3 + 2 + क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये, ठीक है। अब ऐड करूंगा तो इन सब का ऐड करूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा? 2s। इसका ऐड करूंगा, देखो ये क्या आ जाएगा? 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 1 2, इसका के 3 4 5, कितने बार आ गया? 5 बार। 5 बार आएगा ना। ऐड करूंगा तो 1 2 3 4 5, कितना बार आएगा? 6 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2s = 6 गुणा 5 लिख सकते हैं। 5 बार आया है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 5 लिखेंगे ना? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ये हो जाएगा। तो एस बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6/5/2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 तिया
तो एस बराबर आपका आ जाएगा 3 5 6 15। इसका सम कितना आ गया? 15 आ गया। तो किसी भी श्रेणी का, ठीक है, किसी भी श्रेणी का क्या निकालना है? योग निकालना समांतर श्रेणी का। तो उसके कितने हमारे पास तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक क्या करेगा, एक जो है एक एक पद को ऐड करेगा। अब एक क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रिक लगाएगा। और एक क्या करेगा, आपका निगमन विधि से क्या करेगा, इसको बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं। आप सोच रहे हैं सर हम ये सारे इसी चीज को निकालेंगे। अब हमारे पास जो समांतर श्रेणी आएगी, मान के चलो ऐसा श्रेणी आ गया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ये आगे चलते गया और हमको अंतिम पद नहीं पता। क्या नहीं पता जी? इसका अंतिम पद नहीं पता। अगर अंतिम पद पता रहता तो ये वाले सूत्र लगा लेते। हमको अंतिम पद नहीं पता और आपको बोल दे कि इस पद का निकालो, ठीक है, तब के कंडीशन में क्या होगी? जब देखो मान के चलो ये तो छोटा सा है तो आप निकाल लिए ऐड करके। अगर ये मान के चलो 20 टर्म 30 टर्म अगर रहेगा, 20 पद 30 पद रहेगा तो कैसे करोगे? तो इससे निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए बार बार अंतिम पद ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम जो है इसके लिए एक विधि बोलते हैं, एक सूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उस सूत्र को ही बोलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी का योग का सूत्र, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो है मैं सूत्र का जो डेरिवेशन जो है आपका निगमन विधि से करूंगा। कौन सी विधि से करूंगा? निगमन विधि से जो है आपका सूत्र का निर्माण करेंगे हम। देखिए, तो अब देखिए, आपको पता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, या इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप, ठीक है। इसके दो नाम है, कहीं जगह व्यापक भी लिखा जाता है, कहीं पे सामान्य रूप लिखा जाता है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या होता है? ये होता है आपका a + d, a + 2d, a प्लस, ये करते करते 3d करते 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 कहां तक जाता है? इधर आपको मिलता है a + n - 1d, ठीक है ना। एनवा पद बोलते हो ना लास्ट को, लास्ट को क्या बोलते हो आप लोग? एनवा पद बोलते हो। तो एनवा पद क्या होता है? a + n - 1 इंटू क्या होगा? d होगा। क्लियर है? ये हमारा समांतर श्रेणी है। अब इस श्रेणी का आपको क्या निकालना है जी? योग निकालना है। समांतर श्रेणी का योग पढ़ रहा है ना, तो ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इसी तरह लिखा जाता है। अब इसका जो है हमें योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। देखो क्या होगा इसका योग। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सपांड कर देखो, a + d और a + 2d। देखिए, अगर मैं इससे पहले के टर्म की बात करूं, इससे पहले क्या मेरा पद आएगा? इससे पहले मेरा जो पद आएगा n - 2d, और इसके बाद जो रहेगा a + n - 1d होगा। थोड़ा सा इसको समझिए। ये वाला क्या है? n - 1 है। जैसे कि ये मान के चलो ये चौथा पद है, समझ लिए। तो ये कौन सा पद होगा? तीसरा होगा। तो इसमें एक घटा रहा हूं तो इसमें दो घटाऊंगा तभी तो पीछे होगा ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं n ऋण 2, लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा a धन d, a धन 2d, फिर सॉरी जी a धन बोलता हूँ, हाँ। इसका योग निकालना तो यहाँ पे आप धन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी धन का चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ भी धन का चिन्ह लगेगा। इसका योग निकाल, यहाँ भी धन, और ये डेश डेश धन, और ये धन तो लगा हुआ है। ये जो है आपका इतना जो है 1 है, और यहाँ पे धन चिन्ह लग जाएगा, और इतना आपका आ जाएगा a धन n - 1 इंटू d। क्लियर है? क्लियर है जी? अब देखिए इसका मुझे क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस निगमन विधि में मैं क्या करता हूं, एक बार सीधा और एक बार मैं क्या कर देता हूं, उल्टा, ठीक है। तो मैं क्या है, इसको उल्टा कर दूंगा। तो उल्टा करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका a धन n - 2d, अरे n - 1d आएगा, n - 1d, फिर धन a प्लस n - 2d 2d, फिर ये धन करते करते जाएगा, और फिर धन, इसमें हो जाएगा आपका a + d, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका +a, ये, ठीक है। चाहो तो ऐसा ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको पता चल जाए ये वाला सर एक एक पद टर्म है, एक एक टर्म है करके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है जी, इधर देखो समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम। अब इनका हमें क्या करना है, योग निकालना है, ये ऐसा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस, देखिए ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2s हो जाएगा, होगा ना। a से जुड़ेगा तो 2s होगा ना। अब देखिए
यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ पे क्या है ए धन एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ेगा तो 2a धन एन माइनस वन डी हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में तो इसको देख लीजिए, इसका पहला पद क्या है ए है, अब इसके साथ धन क्या होगा ये वाला होगा, तो कितना हो जाएगा ए जुड़ेगा तो 2a धन एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब देखिए इसका दूसरा पद क्या है ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी, और इसमें का दूसरा वाला क्या है ए प्लस एन माइनस टू डी है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी और प्लस इसको ए प्लस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, या ब्रैकेट ओपन मत करिए तो इसके साथ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी और ये हो जाएगा आपका n माइनस टू डी। अब इन दोनों में से क्या करेंगे d कॉमन लेंगे तो 2a प्लस डी जब बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा एक धन n ऋण दो, ठीक है। अब जब एक घटेगा तो ये हो जाएगा आपका d इधर लिख दिया तो ये हो जाएगा इसमें जाएगा तो n माइनस वन हो जाएगा और d इधर तो इसको लिख सकते हैं 2a, अब d को जो है इधर मैंने कर दिया, ये ऐसा समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा ये आगे भी आपका आ जाएगा 2a धन n माइनस वन डी, ये वाला जुड़ेगा तो ये भी इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ऐसे करते 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 यहां तक जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये a धन n माइनस टू डी और उसमें फिर क्या करूंगा a धन डी जोड़ूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2a धन n माइनस वन डी। अब इन दोनों को ऐड करो, ये a है यहाँ पे तो इसको भी ऐड करो तो कितना आएगा ये आपका आएगा 2a धन n माइनस वन डी, ये ठीक है जी। अब देखिए 2s, अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैंने क्या किया जितने बार आ रहा था उतनी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर कितनी बार आ रहा है तो ये हो जाएगा देखो सभी में क्या आ रहा है 2a n माइनस वन डी आ रहा है, सभी में 2a n माइनस आ रहा है 2a n माइनस वन डी 2a n माइनस वन डी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो हमने जो ये समांतर श्रेणी लिखा है ये कितने पद का समांतर श्रेणी है जी, ये कौन कितने पद का है, ये है एनवा पद का। कितने पद का समांतर श्रेणी है एनवा पद का, मतलब इसमें कितने पद हैं एन पद है, कितने पद है जी एन पद। तो यहाँ पर किसका गुणा हो जाएगा एन का। यहाँ पर देखो यहाँ पर जब 5 पद था तो हमने किसका गुणा किया था 5 का, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है एन है, तो यहाँ पे किसका गुणा हो जाएगा एन का, ठीक है। तो एस बराबर ये आपका हो जाएगा एन को इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2a धन n माइनस वन और ये हो जाएगा d और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2, ये 2 को नीचे लाऊंगा तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं s बराबर n बटा 2, देखो ऐसा लिख सकते हैं 2a धन n माइनस वन इंटू डी, लिख सकते हैं कि नहीं जी, ऐसा जी लिख सकते हैं ना। यह है आपका समांतर श्रेणी का योग निकालने का सूत्र, जब पदों की संख्या क्या हो n हो, ठीक है। जब पदों की संख्या n हो तब की स्थिति में समांतर श्रेणी का योग निकालने का सूत्र है क्या है s बराबर n बटा दो 2a धन n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और इससे और फार्मूला बना रहा हूं, देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं s बराबर n बटा दो है, इसको मैं देखो a धन n माइनस वन इंटू डी ऐसा लिख सकता हूं जी। देखो a को 2 बार ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है a धन n माइनस वन इंटू क्या होता है d, होता है कि नहीं, समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s बराबर n बटा दो, ये हो जाएगा a धन a n, होगा कि नहीं होगा, जी होगा ना। इसके जगह क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ये बन गया आपका पहला सूत्र और ये बन गया आपका दूसरा सूत्र, क्लियर है। तो आपका देखो जब आपको a पता हो और d पता हो, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो ये वाला सूत्र, लेकिन आपको d ना पता हो और एनवा पद दिया रहे तब आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो। इसी में देखिए एक चीज और थोड़ा सा हमने देखा कि हम क्या करते हैं एनवा पद को जो है हम अंतिम पद मान के चलते हैं, कभी कभी लेते नहीं लेते एनवा पद को, ठीक है। जब क्या हो एनवा पद हमारा अंतिम पद हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा इस एन की जगह जो है एल आ जाएगा, तो एस बराबर एन बटा दो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए धन और ये हो जाएगा आपका एल, ये बन जाएगा आपका सूत्र।
ये तीसरा सूत्र बन गया। जब अंतिम पद दिया रहे तब क्या कर सकते हो, ये वाला सूत्र लगा सकते हो। वैसे भी आपको पता है हम अंतिम पद को क्या करके चलते हैं, एल ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया कैसे कैसे आया, क्लियर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कौन क्या किया है, देखिए इसको लिख लेते हैं। जहां देखो ए क्या है, ए क्या है जी, ए आपका है समांतर, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, और यहाँ पे डी क्या है, समांतर श्रेणी का सारवंतर। क्या है, समांतर श्रेणी का सारवंतर। एन क्या है, एन क्या है, पदों की संख्या। एन है आपका पदों की संख्या, और एन क्या है, एनवा पद। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हो, समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। ठीक है, और एल क्या है, एल है आपका अंतिम पद। ठीक है, हाँ एक चीज और, एक चीज और, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है जी, एन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एस एन। ये एस एन लिखना है, मैं भूल रहा हूँ, इसको एस एन कर लीजिए, क्योंकि एन पदों का योग है ना ये, यहाँ पे एन के सामने एन लगेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा एन लिख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा आपका एस एन। ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा एस। ठीक है, क्योंकि एन पदों का योग निकाल रहे हैं ना, तो कितने पदों का योग है ये आपको बताना पड़ेगा, तो एस एन लिखना पड़ेगा नीचे में एन एन। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। तो एस एन क्या है, यहाँ पे एस एन है आपका समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, एन पदों का योग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आगे आपका ये तीन सूत्र जो है उपयोग होने वाला है। पहला सूत्र ये, ठीक है, दूसरा ये, और तीसरे और चौथे नंबर पे आपका जो है ये वाला भी सूत्र यूज होगा जरूरत के अनुसार। तो वो वाले फार्मूला तो आपने पहले सीख के आ गया, उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आपका याद होना चाहिए। क्लियर है, चलिए लिखिए इसको। देखिए हम आपका उदाहरण नंबर 14 देखते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 120 में दिया हुआ है। ठीक है, बुक में देखिए पेज नंबर 120, उसको उदाहरण नंबर 14। इसमें बोल रहा है समांतर श्रेणी 5 1 ऋण 3, आगे इसको एंड स्वान पढ़ेंगे या तो देश देश को पढ़ते हैं आगे इसी तरह। ठीक है ना, आगे इसी तरह के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 17 पदों का योगफल। ठीक है, 17 पदों का योगफल, इसका कहने मतलब आपको क्या निकालना है, एसएन 17 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना जी, नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखते हैं क्या रहता है, पद। ठीक है, देखिए पहले हम क्या लिखा है, ए मतलब एनवा पद की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, एस था सम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 पदों का योग, आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी है समांतर श्रेणी, तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर क्या आपका 5, और सार्वंतर कितना होगा जी, तो कोई भी दो पद को उठा लो और अगले पद में पिछला पद माइनस कर, जैसे कि इन दोनों को उठाया तो ये वाले पद में मैं माइनस कर दूंगा ये वाला, तो क्या आ जाएगा ऋण का 4। ठीक है, पदों की संख्या एन क्या होगा, यहाँ पर पदों की संख्या एन को बोलते हैं पदों की संख्या। एन क्या है यहाँ पे जी, पदों की संख्या कितने पद बोल रहा है, 17, तो एन बराबर यहाँ पे आ जाएगा 17। अब हम यहाँ पे सूत्र रख देंगे, हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन बटा 2, क्या होता है यहाँ पर देखो 2a हो जाता है ना, 2a धन एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी सूत्र पर निकाल के बताया ना, वही तो सूत्र यहाँ पे रखा हूँ। एस एन बराबर क्या है, एन बटा 2, 2a धन एन माइनस 1 डी। अभी हमने फार्मूला बनाया ना, ठीक है, उसी फार्मूला है। ये क्या है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग निकालने का सूत्र है। क्या है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। ठीक है, तो एस एन एनवा पद है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करो, आपको कितना निकालना है, एस 17, एस 17 का मान निकालना है। तो एन की जगह क्या आ जाएगा 17, एन बटा 2, ये हो जाएगा 2। ए का मान क्या है यहाँ पे, इधर देखो ए का मान क्या है 5, धन एन की वैल्यू क्या है 17 ऋण 1। ठीक है, लिखना बाद में, इधर पहले समझ लो। इधर देखो तो 17 माइनस 1 हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है आपका ऋण 4। ठीक है,
अब जाके देखो इधर क्या हो जाएगा 17/2 और 2 5 गुणा हो कितना हो जाएगा 10 धन 17 में एक जाएगा 16 और ये आपका ऋण 4 हो जाएगा। 16 का 4 से गुणा करो कितना आएगा ठीक तो 64 कितना आएगा 64। अब देखो यहाँ पे ये धन और ये ऋण तो क्या हो जाएगा ये ऋण हो जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे धन वाला चिन्ह है कि नहीं और यहाँ पे क्या है ऋण वाला चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा धन और ऋण क्या हो जाएगा घटेगा घटेगा ना तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 17/2 तो ये आपका हो जाएगा ऋण 54 कितना आ जाएगा ऋण 54। अब यहाँ पे ऋण और यहाँ पे धन तो गुणा होगा तो ऋण में आएगा आंसर यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है गुणा होगा तो किस में आ जाएगा ऋण में। अब ये आपका हो जाएगा 17/2 गुणा कितना हो जाएगा 54 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 दूनी 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए 17 गुणा 27 के साथ कितना आएगा करिए नहीं आ रहा है तो फिर एक एक कर लीजिए ऐसा अगर गुणा करना नहीं आ 7 का पहाड़ा तो आएगा 7 सत्ते 49 यहाँ आ जाएगा 4 7 4 आपका हो जाएगा 11 फिर ये छूट गया फिर हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1 और 2 2 एक जुड़ जाएगा ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा आपका 9 ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 4 देखो इतना आ रहा है 4 5 9 ठीक है 459 ऋण 459 ठीक है तो ए 17 बराबर ऋण 459 आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो जी इसका मतलब ये है कि श्रेणी के जब आगे बढ़ाओगे तो 17वां पद जो आएगा जब इन सारे पद को जोड़ोगे ठीक है 17 पदों को जब जोड़ोगे तो इसका योग कितना आएगा योग ऋण 459 आएगा। ठीक है चलिए एक और उदाहरण के जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं ठीक है ना। उदाहरण नंबर है 17 जो कि आईएमपी भी है ना ऐसे वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कभी कभी। देखो हाफ ईयरली क्वार्टरली में ज्यादा आता है ये तिमाही छमाही में। देखिए 17 नंबर के जो प्रश्न है पहले प्रश्न को आराम से समझिए और सॉल्यूशन देखिए फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे। समांतर श्रेणी 17 15 13 के निम्न पदों का सॉरी जी कितने पदों का योगफल 72 होगा। कितने पदों का योगफल पूछ रहा है यहाँ पर n का मान पूछ रहा है ठीक है ना योगफल 72 होगा। पहले जो है हम लिख लेते हैं आपको दिया गया है समांतर श्रेणी क्या क्या दिया गया है 17 15 13 और आगे जो है इसी तरह ठीक है और आपको दिया गया है एस अच्छा नहीं कितने पदों का योग 72 होगा ठीक है ना तो यहाँ पर आपको दिया गया है n पदों का योग दिया गया कुल मिला के पद नहीं पता हम मान लेंगे पद कितने n है तो n पदों का योग n पदों का जो योग होगा इसमें एसएन जो होगा ये आपको दिया हुआ है 17। देखो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं हमको नहीं पता तो हम क्या करेंगे मान लेंगे माना इसमें कितने पद हैं n पद है तो n पदों का योग क्या हो जाएगा 72 ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर जो है आपको इसी का मान पुट करना है सॉरी इसी का मान निकालना है। n का मान क्या करना है जी आपको ज्ञात करना है। n क्या है पदों की संख्या मैं यहाँ पूरा लिख देता हूं पदों की जो संख्या है n इसका मान जो है आपको ज्ञात करना है ठीक है। अब यहां से देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 17 b क्या हो जाएगा 15 - 17 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 2 ठीक है और ठीक है ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है n की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है ठीक है। तो अभी हमने देखा सूत्र उसको उपयोग करेंगे हम जानते हैं कि ठीक है एनवा पदों का योग एन पदों का योग एसएन बराबर n/2 2a धन n-1 इंटू क्या होगा d ठीक है। अब देखिए एसएन की वैल्यू ठीक है जी एसएन की वैल्यू कितना है 72 कितना है 72 एन की वैल्यू क्या है एन हमें निकालना है एन की वैल्यू पुट करेंगे क्या नहीं एन का एन ही रहेगा यहाँ पे n/n ये 2a का मान आपका है 17 और धन एन का मान निकालना है और डी की वैल्यू कितना है ऋण का 2 है। तो आगे आपका हो जाएगा 72 n/2 आगे हो जाएगा 17 दूनी 34 धन देखिए इसके साथ जब इसका गुणा होगा इधर देखिए इसके साथ जब इसका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा ऋण तो ये हो जाएगा ऋण 2n और ये ऋण क्या हो जाएगा धन का 3
ये ठीक है। आगे ये 72 बराबर n बटा 2, 34 में धन 3 होगा तो कितना आ जाएगा 37 ऋण 2n, इतना होगा। ठीक है जी। और देखिए इस 2 को जब मैं इधर लाऊंगा तो इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणा होगा कि नहीं होगा? अरे सॉरी, ये 2 हो जाएगा जी, सॉरी 3 लिख दिया था गलती से, क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो ये जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी, सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इधर देखो, थोड़ा सा इधर ध्यान दो आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, इससे साथ ये गुणा होगा तो ये क्या हो गया 72, 72 के साथ गुणा होगा ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। अब इधर पूरा होगा तो ये आपको हो जाएगा 36n माइनस 2n की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं इसको जो है इधर ट्रांसफर करूंगा, इसको जो है मैं क्या करूंगा, इधर जो है मैं ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, देखो धन हो जाएगा n की घात 2, ये इधर आएगा तो ऋण 36n और ये हो जाएगा आपका धन 144 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए सब में देखो 2 से कट जाएगा पूरा पूरा पद, तो मैं एक बार 2 से सभी पद को भाग दे दूंगा, तो इसको 2 से भाग दूंगा तो n की घात 2 ऋण इसको 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 अट्ठे n, और इसको 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 2 दूनी, तो ये इतना आ गया। अब ये क्या मिल गया आपको, वर्ग समीकरण मिल गया। क्या मिल गया जी, वर्ग समीकरण मिल गया। अब इस वर्ग समीकरण को आपको हल करना है, तो मैं कौन सी विधि से हल करूंगा, इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं। तो गुणनखंड विधि से हल करूंगा तो आप देख पा रहे हैं n की स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या 72 है, तो 72 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, तोड़ो, जिसको गुणा करने पे 72 आ और जोड़ने घटाने पे मध्य पद के बराबर है। तो 72 को हम तोड़ सकते हैं 12 गुणा 6, 12 छक्का 72 होता है। ठीक है ना, और 12 में जब 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा n की घात 2 माइनस 12n ऋण 6n धन 72 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए एक जोड़ी ये बनेगा, एक जोड़ी ये बनेगा, इसमें से n बाहर निकलेगा तो n माइनस 12, इसमें से ऋण 6 बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा आपका ऋण, और ये आपका हो जाएगा 12 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 12 एक गुणनखंड, और एक गुणनखंड हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल करना है, तो एक बार क्या होगा n माइनस 12 बराबर 0 होगा, और एक बार आपका होगा n ऋण 6 बराबर 0 होगा। तो अतः एक बार n की वैल्यू मिल जाएगा 12 और एक बार जो है n की वैल्यू मिल जाएगा 6। तो अतः अतः पदों की संख्या n बराबर 12 और 6 होगा। ये देखिए n बराबर 12 और 6 होगा, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 12 पदों का योग, इस श्रेणी के 12 पदों का योग 72 होगा और 6 पदों का योग भी 72 होगा। यहाँ पे n का 2 मान आ गया, तो 12 पदों का योग 72 और 6 पदों का योग भी क्या होगा 72 होगा। अब देखिए 2 पद इसके बराबर होगा, ये कैसे, यहाँ पे n के क्या मिल रहा है आपको 2 मान मिल रहा है, तो n क्या है, n क्या देखो n पदों का योग क्या है 72, तो n की जगह मैं क्या निकाल दिया 12, यानी 12 पदों का योग क्या आएगा 72 और 6 पदों का योग क्या आएगा 72 आएगा। ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो जब इसको हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, ये कैसे हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस श्रेणी को जो है मैं और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मेरा जो समांतर श्रेणी जो है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इतना इसका आंसर हो गया ना, ये सॉल्यूशन यहां तक होगा। ये एक्चुअल में ऐसे क्यों आ रहा है मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, आपका आंसर इसके ऊपर क्लियर। देखिए तो ये समांतर श्रेणी कितना 17 15 13, इनके बीच में डी कितना आ रहा है ऋण 2, मतलब ऋण 2 कम होते जा रहा है, तो आगे क्या पद आएगा इसका 11, उसके आगे क्या आएगा 9, उसके आगे क्या आएगा 7, फिर 2 घटा दो 5, फिर 2 घटा दो 3, फिर 2 घटा दो 1, फिर 2 घटा दो क्या आएगा, क्या आएगा 1 में ऋण 2 करोगे, डी कितना है ऋण 2 है ना, तो कितना आएगा ऋण का 1, ऋण का 1, ऋण 2 करो ऋण का 3, ऋण 2 करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और एक जो है आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब चलिए वेरीफाई करते हैं। अब आपका जो है S12 नहीं, पहले S6 निकालते हैं। ये 6 पदों का योग, तो प्रारंभ के 6 पद ले लो, 17, 15, 13, 11, 9 और 7, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। इन सबको योग करो, कितना आ रहा है? देखिए हम जो है इन पदों का योग करते हैं, तो 7 में 9 जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 16, 16 एक हो जाएगा 17 और 17 में 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 में 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 25 और 25 में जब 7 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 32। तो 32 का कितना आएगा जी? 2 आएगा। और जोड़िए 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 4 5 6 7, ये देखिए कितना आ गया? ये 72। तो आप देख पा रहे हैं 6 पदों का योग कितना आ रहा है? 72। और S 12 पदों का योग ले लीजिए, तो देखिए इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इन 12 पदों को, इधर ध्यान दीजिए, ये 12 पद है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पदों का योग करेंगे। देखिए धन का 5, ऋण का 5, धन का 3, ऋण का 3, धन का 1, ऋण का 1, कर गया। तो कितने पद बच गए? ये 6 पद ही तो बच रहे हैं। ठीक है, अब इनका जब मैं योग करूंगा तो कितना आएगा? 72 आएगा। तो ये समांतर जो श्रेणी है, ये वाला जो श्रेणी दिया गया है, एक ऐसा श्रेणी है जिसमें 6 पदों को योग करोगे तब भी कितना आएगा? 72। और 12 पदों को योग करोगे तब भी कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है ना? तो इसका जो है 2 मान मिलेंगे, एक जो है n बराबर 12 और एक जो है n बराबर 6 मिलेगा। ठीक है, ये वाले प्रश्न जो है इस तरह से आपके सॉल्व होंगे। समझ में आ गया क्यों 2 वैल्यू आता है? जब उसको कभी भी 2 वैल्यू आए उसको आगे करके देखिए, श्रेणी को लाके जब आप योग करेंगे तो उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग।